सुबह सुबह कई बार समझ नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो ऐसे टाइम के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और आलू से बने बड़े ही स्वादिष्ट सैंडविच। आप चाहे इन्हें टिफिन में दें, चाहे सुबह के नाश्ते में खाएं, ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एचडी किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। ब्रेड के इस मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल। तो तेल बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तो ये हमने लिया है 2 बड़े चम्मच के बराबर तेल और इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो इनको हमने हल्का दरदरा सा कूट लिया था और इसको 1 मिनट हम ऐसे ही चला लेंगे। तो इन चीजों को डालने से जो इनका स्वाद आता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है और इनको ज्यादा काला नहीं करना है, बस थोड़ा 1 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट लिया था और इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। तो इसको हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम प्याज को भी 2 मिनट चला लेंगे और प्याज बस इतने में ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो हमने 5 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर छील लिया था और उनको हमने मैश भी कर लिया था। तो बस आलू को भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। जब आप आलूओं को इसमें डालें तो इनको अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा कर मैश कर लें। और हमने आलू को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। तो अब बारी है मसालों की। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने 1 छोटा चम्मच लिया है। 1.5 छोटा चम्मच के बराबर लेंगे इसमें हम चाट मसाला। तो चाट मसाले से जो इसका स्वाद आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसका कलर उठाने के लिए इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आखिर में इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप नमक कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था, इसलिए हमने नमक 1 छोटा चम्मच ही डाला है। और मसाले के साथ अब हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा आने लग गया है और इसे एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है मसालों की। तो यहाँ पर मसालों के साथ हमने आलू को अच्छे से मिला लिया है और इसका बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। तो ये मसाला थोड़ा सा सूखा लग रहा है और क्योंकि हमने इसके सैंडविच बनाने हैं तो हल्का सा गीला चाहिए हमें मसाला। तो हमने ये 80 ml के बराबर पानी लिया है और पहले हम आधा डालेंगे और थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हमें फिर भी सूखा लगेगा तो हम पूरा ही पानी डाल देंगे। तो ये अभी भी थोड़ा सूखा लग रहा है, तो ये बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारा बड़ा ही स्वादिष्ट मसाला तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक ब्रेड और सबसे पहले हम इस पे केचप लगा देंगे और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से इस ब्रेड पे फैला देंगे। केचप लगाने के बाद इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच आलू का मसाला और इसको भी हम इस ब्रेड पे अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरीके से। इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो इसको ब्रेड के चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लेना है। तो इसे हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं रेड वाले लेस के चिप्स। तो 2 चिप्स को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे और इस ब्रेड को कर देंगे अब हम थोड़ा सा साइड। और अब हमने ले लिया है फिर से एक ब्रेड और अब हम इस पे लगा देंगे हरी वाली चटनी। तो इस चटनी को हमने घर पर बनाया है। इसको बनाने के लिए आप 3-4 लहसुन की कलियां लें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लें और थोड़ा सा धनिया लें और 3-4 हरी मिर्च लें। बस मिक्सर जार में डालकर इनको बारीक पीस दें, ये चटनी तैयार हो जाती है। और अब हम हरी चटनी वाली ब्रेड को उठा लेंगे और इस तरह से हम जिसपे हमने ये आलू का मसाला लगाया है उसके ऊपर रखकर इसको हल्के हाथों से इस तरह से दबा लेंगे और इस तरह से हम इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह से दबा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो गए हैं और इसी तरह से हम अपनी सारी ब्रेडों को तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर गैस ऑन करके उस पर तवा रख दिया है और यहाँ पर हमने एक सैंडविच लिया है। तो इस पर हम एक तरफ थोड़ा सा बटर लगा देंगे इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना है। इस तरीके से इस पे हम बटर लगा लेंगे। तो पहले एक साइड ही लगाना है और अब हम बटर वाली साइड को जो है वो इस तरीके से
तवे पे रख देंगे और इस तरीके से दबाकर हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। तब तक हम दूसरी तरफ भी इसके बटर लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको भी दूसरी तरफ भी फैला लेंगे और इसको सिकते ही अब हम पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सिका है ये और क्रिस्पी बन गया है। तो हल्का सा हम इसको दबा देंगे और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। तो बस देखा आपने कितनी आसानी से हमारा सैंडविच तैयार हो गया और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक सैंडविच को मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बना है, भरा भरा सा, और ये खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। और बस इसी तरह से हम बटर लगाते रहेंगे और इनको सेकते रहेंगे। और ऐसे ही अलट पलट के हम इन सैंडविचों को अपना पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरह से पक रहे हैं और क्रिस्पी बन रहे हैं। तो बस फटाफट से बन रहे हैं हमारे सैंडविच। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।